हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जेसर को स्टूडियो। माय नेम है साहिल। सो आज हम बात करने वाले हैं एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में कि कौन ज़्यादा स्मार्ट है, एआई या फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस। अगर आप भी रियल डिफरेंस के बारे में पता करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है व्हाट इज़ ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है। ह्यूमन इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि सोचना, समझना, फील करना या डिसीजन लेना, ठीक है। ह्यूमंस इमोशन समझते हैं, एक्सपीरियंस से सीखते हैं और सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारा कोई भी दोस्त सैड है, हम उसको उसके साथ थोड़ा बात करेंगे, उसके इमोशन को समझेंगे, ठीक है। उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं देंगे बल्कि उसको सिंपैथी भी दे सकते हैं। सेकेंड पार्ट है व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि मशीन जो डेटा के बेस पे डिसीजन ले, ठीक है। डेटा से एआई क्या होगा, वो डेटा से ही सीखेगा, पैटर्न को फॉलो करता है और फास्ट कैलकुलेशन करता है। गूगल मैप ट्रैफिक प्रिडिक्ट करता है क्योंकि उसके पास लाखों यूजर्स का डेटा होता है जिससे वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि कहाँ से ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। सो इसलिए गूगल मैप इजीली हमें अभी प्रिडिक्ट कर देता है कि आगे ज़्यादा ट्रैफिक, मतलब जब भी हम किसी भी रूट पे जा रहे होते हैं वहाँ का ट्रैफिक हमें प्रिडिक्ट करके बता देता है। एआई और ह्यूमंस के बीच में कोर डिफरेंसेस अब हम देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है थिंकिंग, ठीक है। ह्यूमन जो होते हैं वो क्रिएटिव थिंक कर सकते हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच सकता है। और जो एआई होगा वो लॉजिकल और पैटर्न बेस्ड ही सोच पाएगा, ठीक है। दूसरा होता है इमोशंस। ह्यूमंस के बीच में फीलिंग्स होती हैं, सिंपैथी होती है, और एआई में सिंपैथी नहीं होती, कोई फीलिंग नहीं होती, ठीक है। तीसरा स्पीड, ठीक है। ह्यूमन जो होता है उनकी सोचने समझने की या बोलने की जो स्पीड होती है वो स्लो हो सकती है, डीप हो सकती है, लेकिन जो एआई है वो मतलब बहुत ही फास्ट हमें रिस्पॉन्स प्रोवाइड करवा देता है। फोर्थ है लर्निंग। ह्यूमन जो होगा वो मिस्टेक से सीखेगा, ठीक है, एक्सपीरियंस से सीखता है। जो एआई होगा वो डेटा से या ट्रेनिंग से सीख पाएगा। और जैसे रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि अगर जो डॉक्टर होगा वो डॉक्टर अगर कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उस पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट ही नहीं बल्कि उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के भी उसको जज कर सकता है या उसको सलाह दे सकता है। लेकिन जो एआई होगा वो जस्ट एक रिपोर्ट के बेस पर ही हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा। इसका सिंपल सीधा आंसर है कि नो, क्योंकि जो एआई है वो रिपीटेटिव टास्क को ज़रूर रिप्लेस कर सकता है। जो सा टास्क जो भी ह्यूमन है वो डेली जिन्हें एक पैटर्न में काम करना पड़ता है, एक ही काम हर रोज़ कर रहे हैं, एआई को ट्रेन किया जा सकता है उस काम को डेली करने के लिए, ठीक है, जिसमें से ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो जाएगी। ह्यूमन कुछ और क्रिएटिव कर सकता है, लेकिन जो रिपीटेटिव टास्क है वहाँ पे हम एआई का यूज़ करवा सकते हैं। सेकंड, डेटा हैवी जॉब्स के लिए जो सी भी हैवी डेटा की जॉब्स हैं जिसमें बहुत सारे डेटा को चेक किया जाता है, क्रॉस चेकिंग की जाती है, वहाँ पे हम एआई का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट रहेगी क्योंकि ताकि क्रॉस चेक कर पाए। लेकिन जो मल्टीपल डेटा जिसमें बल्क में बहुत सारा डेटा आता है और डेटा की कोई स्क्रिप्टिंग लगा के वहाँ पे हम एआई का यूज़ कर सकते हैं ताकि एआई के थ्रू हम डिटेक्ट कर सके इजीली कि कोई एरर तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो ह्यूमंस मेनली लीडरशिप में रहेंगे, मैनेजमेंट में रहेंगे, ठीक है, क्रिएटिविटी फील्ड में रहेंगे या इमोशन डिसीजन लेने के लिए यूज़ किए जाएंगे। और जो एआई होगा, एआई को हम रिपीटेटिव टास्क में कर सकते हैं, एक शेड्यूलिंग करने के लिए किया जा सकता है एआई का यूज़, ठीक है। और मल्टीपल डेटा में अपने काम को और इजी बनाने के लिए किया जा सकता है। जैसे डेवलपर्स के लिए एआई बहुत एक बेनिफिशियल टूल है। पहले डेवलपर्स को खुद सारा कोड करना पड़ता था, लेकिन अब एआई की हेल्प से, चैट जीपीटी की हेल्प से, बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स हैं, ठीक है, जो हमारे काम को, मतलब जो डेवलपर्स के काम को और ईजी बनाते हैं। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स का काम कितना आसान हो गया क्योंकि एआई के बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो हमें बैनर्स बना के देते हैं। कैनवा में भी एआई आ चुका है, ठीक है। सो एआई हमारे काम को, बल्कि ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर रहा, उनके जो रिपीटेटिव टास्क, जो बोरिंग काम थे, जो नॉर्मल काम थे, उनको रिप्लेस करने के काम, मतलब उसको रिप्लेस करने के काम कर रहा है। इस कंपैरिजन से तो सिंपल सीधा ये आंसर है कि हमें एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम एआई को अपने रिपीटेटिव टास्क में, अपने डेली लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे हम अपने काम को और इजी बना सके और फास्टर बना सके, ठीक है।
सो होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसी और वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे, हर रोज़ आपसे मिलते रहेंगे। सो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।